एक बार हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु कुफा के बाजार से गुजर रहे थे। तभी एक यहूदी व्यक्ति उनके पास आया और उनसे एक शिकायत करने लगा। उसने कहा कि हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु ने उसके किसी सामान को बिना भुगतान किए ले लिया था। यहूदी की शिकायत सुनकर हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु ने उसे न्यायालय में जाने की सलाह दी ताकि मामला सुलझ सके। दोनों अदालत में पहुंचे और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने न्यायाधीश से कहा कि इस यहूदी को अपना मामला रखने का मौका दिया जाए। यहूदी ने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उसकी तलवार ले ली थी और उसे बिना भुगतान किए रख लिया था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी दलील के अपने सेवक को बुलवाया और कहा, यह तलवार लाओ। सेवक तलवार लेकर आया और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने यहूदी को वह तलवार सौंप दी। यहूदी हैरान होकर बोला, आप तो मुसलमानों के अमीर अल मोमिनीन, मुसलमानों के नेता हैं। आप मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और कहा, मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूं। मेरी स्थिति और ताकत किसी को भी अन्याय करने का अधिकार नहीं देती। चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान, मैं हर किसी के साथ न्याय करूंगा। यहूद का दिल इस न्यायपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसने तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं अब इस्लाम को स्वीकार करता हूं क्योंकि इस धर्म में न्याय और सत्य का पालन किया जाता है। यह वाकया हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु के न्याय, विनम्रता और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना इस्लामिक न्याय प्रणाली की महानता को भी दिखाती है। यह केवल एक उदाहरण है जो हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो उनके न्यायप्रियता, ज्ञान और चरित्र को उजागर करता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण वाक़ये हैं जो उनके साहस, ज्ञान और धार्मिकता को दर्शाते हैं। यहां एक प्रसिद्ध वाक़या है जो उनके साहस और इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। खंदका, खुदाई खड्डा की लड़ाई का वाक़या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मुसलमानों को कुरैश और उनके सहयोगियों की एक बड़ी सेना से युद्ध का सामना करना पड़ा। इस युद्ध को बद्र और उहुद के युद्धों के बाद खंदका, खुदाई खड्डा की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध में मुसलमानों ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए मदीना के चारों ओर एक खंदक, खुदाई खड्डा खोद दी ताकि दुश्मन सेना को मदीना तक पहुंचने से रोका जा सके। दुश्मन को यह रणनीति हैरान करने वाली लगी क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। लेकिन एक दिन दुश्मन की ओर से एक मशहूर योद्धा अम्र इब्न अब्दुल वद्द ने खंदक को पार किया और मुसलमानों से एक व्यक्ति से व्यक्ति युद्ध की चुनौती दी। अम्र एक बहुत अनुभवी और कुशल योद्धा थे और वह यह समझते थे कि मदीना में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया। अम्र के मुकाबले हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी डर के अम्र के साथ युद्ध किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हजरत अली रज्जी अल्लाहु अन्हु ने अम्र को एक घातक वार से मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस विजय ने मुस्लिम सेना का हौसला बढ़ाया और यह सिद्ध कर दिया कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ताकत और साहस में कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके इस शौर्य से यह भी साबित हुआ कि इस्लाम में केवल बाहरी ताकत ही नहीं, बल्कि आस्था और सही मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के जीवन में ऐसे और भी कई वाकये हैं जो उनकी निष्ठा, धर्म के प्रति समर्पण और न्याय की भावना को दर्शाते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इंसिडेंट: जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का प्रचार किया तो कुरैश ने उनके खिलाफ बहुत शोषण और अत्याचार शुरू कर दिया। मक्का में मुसलमानों पर दबाव और उत्पीड़न बढ़ गया। इसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वह इस्लाम का संदेश शहर के बाहर के क्षेत्रों में भी पहुंचाएं। उन्होंने तबा नामक शहर की यात्रा की,
जो मक्का से कुछ दूरी पर स्थित था, ताकि वहां के लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जा सके। लेकिन ताबा के लोग भी उनकी बातों को नकारते हुए उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे। उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर बहुत गुस्से में आकर पत्थर फेंके। इस घटना के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चोटें आईं। उनका खून बह रहा था और वह बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा और साहस नहीं छोड़ा। ये वाकया बहुत कठिन था, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और शांति बनाए रखी। एक प्रसिद्ध वाकया इस घटना से जुड़ा हुआ है, जब जिब्राइल अलैहि सलाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि क्या वह चाहते हैं कि वह इन लोगों को तबाह कर दें। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अल्लाह उनका हिदायत दे, ताकि वे मेरी बातों को समझें और इस्लाम को स्वीकार करें। यह घटना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उच्चतम नैतिक स्तर को दर्शाती है, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को दरकिनार करते हुए भी अपनी कौम के भले के लिए दुआ की। इस घटना से यह भी साबित होता है कि उन्होंने हमेशा धैर्य और क्षमा का रास्ता अपनाया और कभी भी हिंसा या बदला लेने का विचार नहीं किया। यह वाकया इस्लाम के संदेश की मूल भावना को दर्शाता है, जो है सहानुभूति, धैर्य और दूसरों को सुधारने की कोशिश। सन 1973 ईस्वी की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बड्डे हैरान हुए कि यह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा, यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे, कैसे मुश्किल नहीं है? सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफर, हजर, हर वक्त रोजे से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अच्छा, तो उसी से पूछ लें। चुनांचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोजा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है? वह कहने लगे, नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे कि यह क्या मामला है? मैंने कहा, यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफा खाना खाते हैं और कुछ लोग सुबह व शाम 2 दफा खाते हैं। इसी तरह आप यूं समझें कि यह भी दिन में 2 दफा खाना खाते हैं, एक दफा सहरी के वक्त और एक दफा इफ्तियारी के वक्त, लिहाजा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौम दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोजा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनांचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौम दाऊदी रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, वह क्यों? तो कहने लगे, इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोजा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज्यादा बोझ होगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, देखो, यह जो अपनी मर्जी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक